हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। सो दोस्तों, आई होप आप सभी अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ वन लाइनर जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस साल चाहे आप डीयू, जामिया या बीएचयू या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है थोड़ी बहुत, तो आपकी इस वीडियो से रिवीजन हो जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ से अपनी नॉलेज को क्रॉस चेक कर पाएंगे कि मैंने कितना पढ़ा और मुझे कितना याद है। तो इस तरह से भी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो बिफोर embarking on the video, if you are new on this channel, so please must subscribe this channel, because we are providing you all the videos regarding DU B.Ed and Jamia B.Ed entrance exam preparation. And also, if you are preparing for any competitive exam, so these videos are going to help you a lot in your preparation. So please make sure that you are becoming a part of us. So let's get start this video finally. डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और किसने की? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एंड मोस्टली जामिया और बीएचयू का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें इसी प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए हमेशा। सो इस वीडियो के माध्यम से आपकी यही प्रैक्टिस होने जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, दोनों के आंसर मिल गए हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन किसने चलाया था, और वो कौन सा आंदोलन था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म सुधार का पहला आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया था, जिसका इनिशिएटिव ब्रह्म समाज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? जाहिर सी बात है, आप कुछ भी बदलाव लाने जाएंगे समाज में, तो कुछ दल या कुछ पक्ष ऐसे होंगे जो कि उनका विरोध जरूर करेंगे। तो इसी प्रकार से इनके विरोध में जो एक संगठन था, वो था धर्म सभा, जो कि इन सभी सुधारों का विरोध करता था। नेक्स्ट है हमारा आर्य समाज। तो देखिए, जो आर्य समाज है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपका ब्रह्म समाज है, जिसकी स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी, उसी तरह आर्य समाज की स्थापना किसने की और इसका क्या मोटिव था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 मुंबई में, और इनकी जो स्थापना की गई थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने नारा दिया था कि वेदों की तरफ लौटो। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरोध में थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को मस्ट इम्पॉर्टेंटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है, राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर, जिला वर्धमान में हुआ था। अगला है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। अभी सारे क्वेश्चन आपके दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हिस्ट्री में, और इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको मस्त इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो उनके इंग्लैंड जाने के बाद जो ब्रह्म समाज की बागडोर थी, वो रामचंद्र विद्यासागर द्वारा संभाली गई थी, विधवा की, सॉरी। नेक्स्ट आपका,
किसके द्वारा किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? तो इसका श्रेय जाता है आपके केशव चंद्र सेन को। अगला है आपका 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो अगेन राजा राममोहन राय। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे जिनके बारे में आपको लिस्ट करके एक पढ़ लेना है। मैं आपको अगली या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, कौन कौन से समाज सुधार किए गए हैं। ठीक है, जो कि आप सभी को एक वीडियो में पता चल जाएगा। अगला है आपका राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हॉकिस संस्था से जुड़े थे। तो हिंदू कॉलेज से ये दोनों जुड़े हुए थे। ठीक है, राजा राममोहन राय का संबंध हिंदू कॉलेज था। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपका 1875 और न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो 1882 अडयार द्वारा मद्रास में हुई थी। अगला है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती की। इसी तरह वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896 और 97 के बीच में बेलूर कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो अगेन स्वामी विवेकानंद आ जाएगा यहाँ पे, जो कि पता होना चाहिए आप सभी को। अगला अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप BHU का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सर सैयद अहमद खां द्वारा चलाया गया था। अगला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? तो सर सैयद अहमद खां द्वारा ही रखी गई थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हिस्ट्री में आपको पढ़ना चाहिए हमेशा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। और जैसा कि मैंने आपके साथ सोशोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करे हैं, तो ज्योतिबा फुले सोशलॉजी में भी बहुत अच्छे जाने माने समाज सुधारक एक व्यक्ति रहे हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसके अलावा किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। नेक्स्ट आपका भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 में। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। ठीक है, विलियम बेंटिक द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो अगेन वेदों से रिलेटेड कुछ आता है तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा आंसर। अगला है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो का धर्म सम्मेलन हुआ था जहाँ पे विवेकानंद गए थे और उसके बाद ही फिर विवेकानंद प्रसिद्ध हो गए थे पूरे भारत में और पूरे विश्व में। अगला है संवाद कॉमेडी पत्र का संपादक कौन थे? तो अगेन राजा राममोहन है। बहुत सारे काम किए इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से। ये सारा देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न हमारा, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो अगेन केशव चंद्र सेन। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है अक्सर। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। अगला प्रश्न हमारा, 1956 में कौन सा धर्म कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के लोकहितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद पे आधारित था। और वहीं पे जो आर्य समाज के बारे में पूछे तो वो किसका विरोध करता था? तो वो
आपका धार्मिक अनुष्ठान और जो उसमें रूढ़िवादी विचार होते हैं उसका विरोध करता था। अगला है देव समाज की स्थापना किसने करी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी जिन्होंने फेबियन आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो ये था अरार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, किससे रिलेटेड है इनका संबंध, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। अगला है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में। अगला है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 का ये सम्मेलन था जिसमें विवेकानंद स्वामी ने भाग लिया था। अगला है प्रिंसिपेट्स ऑफ जीसस की स्थापना या रचना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक है। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो इसका नाम था तुहफतुह उल मुवाहिदीन, ठीक। ये पुस्तक थी जिसका प्रकाशन किया था राजा राममोहन राय ने। अगला है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अगेन आ जाएगा आपका सेम एंड वन एंड ओनली राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को किसने युग दूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो राजा राममोहन राय से जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आप सभी को राजा राममोहन राय हो गए और फिर दयानंद सरस्वती हो गए और इसके अलावा आपके फिर ज्योतिबा फुले हो गई और इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट और भी हैं लोगों के नाम जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे और आपकी प्रिपरेशन में सहायता करेंगे। एंड आई एम डैम श्योर दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज वीडियोज, so these videos will definitely help you in your preparation and you will definitely get a good result in your preparation. So just go with all these video and make some notes if you are watching this video till end. So always make sure that you are making some notes so that at the time of revision those notes will help you a lot in revision, and like this your revision and your all preparation can give you a good mark in your entrance exam and your competitive exam. So थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच वंस अगैन। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।